दोस्तों नमस्कार, जय सेफ शॉप। दोस्तों मैं मिस्टर शिव जी आप सभी देवी और सज्जनों का इस डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों महागुरु जी अरविंद सर, महागुरु जी जेपी सर हमेशा बताते थे कि शिव जी सफलता चाहिए तो सेफ शॉप के अंदर एक बेसिक स्टेप्स हैं, उसको सीख जाना, दिल दिमाग से कर जाना तो आपको सफलता कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमने 100% बात माना और यहाँ तक पहुँचा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है? ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन। दोस्तों ये तीनों वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से सो द प्लान। सो द प्लान में हमेशा महागुरु जी जेपी सर बोलते हैं कि शिव जी लगातार आंख बंद करके जो मिलता है दिखाते चल दिखाते चल दिखाते चल, और दिखाने के साथ साथ एक बेहतर प्लान कैसे बन सकता है उनका भी टिप्स हमें बहुत बेहतरीन तरीका से सीखा हमने। प्लान कैसे बेहतर बनाया जा सकता है महागुरु जी अरविंद सर से। दोस्तों महागुरु जनों का ज्ञान जो हमें मिला और अपनी जो थोड़ी सी एक्सपीरियंस है उन सभी का समावेश करके आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि हम प्लान के लिए जाए तो हमारा बेहतरीन प्लान कैसे बनेगा, एक बेस्ट प्लानर हम कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊंगा। तो हम इस सो द प्लान में कंटेंट्स क्या लेके आए हैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाना बहुत निहायत ही जरूरी समझता हूं। तो कंटेंट्स आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस कंटेंट्स में क्या है? सबसे पहले शो द प्लान क्या है और किन लोगों की करनी है। नेक्स्ट आता है प्लान का प्रकार, यानी जब हम प्लान करने जाएं तो कौन कौन सा प्लान करें, प्लान के कितने प्रकार होते हैं, इसके माध्यम से बताऊंगा। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन, तैयारियां कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लान की महत्वपूर्णता, यानी एक ग्रुप को, एक टीम वर्क को क्या महत्वपूर्णता होनी चाहिए ताकि हमारा बेस्ट सो द प्लान बन सके। नेक्स्ट आता है प्लानर की मुख्य बिंदु। बोलते हैं यदि गाड़ी के ड्राइवर जागरूक है, सटीक है, तो उस ट्रूप्स को हमेशा एक्सीडेंट से बाहर निकाल सकता है। कभी भी एक्सीडेंट हो नहीं सकता और तयशुदा जगह पर समय से पहुंचा सकता है। वही रोल यहाँ पे प्लानर की भी होती है। नेक्स्ट होता है सो द प्लान और हम लास्ट में सीखेंगे संक्षेपण। दोस्तों सो द प्लान में हमने इतने कंटेंट्स आपके लिए लेके आए हैं। अब हम आगे एक एक कंटेंट्स के विषय में विस्तृत डिस्क्रिप्शन, विस्तृत नॉलेज हम अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले आता है सो द प्लान क्या है और किन लोगों की करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि शो द प्लान क्या है। शो द प्लान सेफ शॉप इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस प्लान होता है जिसके अंतर्गत कंपनी की प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी की बिजनेस नॉलेज और इनकम नॉलेज क्या क्या होती है, इनकम किस प्रकार से दिया जाता है, ये सारी नॉलेज सो द प्लान के अंदर दिया हुआ रहता है। आगे बात करता हूं कि किन लोगों की करनी है। सो द प्लान किन लोगों की करनी है? जिन लोगों को हम इनवाइट सीखे हुए तरीके से किए हुए हैं और जो गेस्ट रेडी होके देखने के लिए बैठे हुए हैं या वेन्यू हॉल के अंदर आए हुए हैं, उन्हीं लोगों की हमें सो द प्लान करनी है। आगे बात करता हूं दोस्तों कि प्लान के प्रकार, प्लान के कितने प्रकार हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेफ शॉप बिजनेस में प्लान दिखाने के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। सबसे पहले 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान क्या है? यदि हम किसी के घर में जाके या अपने घर में आके या कहीं एक कोई पॉइंट पर देखने वाला एक हो, दिखाने वाला एक हो, या दिखाने वाला एक हो और देखने वाला मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 जने से ज़्यादा नहीं होता है, इस प्लान को हम 1-to-1 प्लान कहते हैं। और महागुरु जी अरविंद सर हमेशा बोलते हैं
कि डायमंड बनने के लिए 1-to-1 प्लान सबसे सटीक और तीव्र गति का प्लान है। नेक्स्ट प्लान आती है ग्रुप प्लान। ग्रुप प्लान जिसमें 3 से 5 जने के लोग होते हैं। हम किसी के घर में जाके दिखाते हैं या अपने ही घर में बुला के लाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कर देते हैं, किसी स्कूल के अंदर कर देते हैं। ध्यान रहे इसमें 3 से 5 जने से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए और ये जो लोग होंगे वो अलग अलग इलाके के होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेन्यू प्लान। वेन्यू प्लान वो प्लान होती है कि तैयारशुदा वक्त पे, एक समय पे, किसी होटल के अंदर, किसी मैरिज हॉल के अंदर एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज ढंग से सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया प्लान को वेन्यू प्लान कहते हैं। इसके अंदर गेस्ट की कोई संख्या की लिमिटेशन नहीं होता है। उस हॉल के अंदर बैठने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने लोग उसके अंदर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है कि कम समय में ज़्यादा लोगों को हम बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। विजन मिल जाता है क्योंकि कई लोग वहाँ पे अचीवर्स आते हैं जिससे नए गेस्ट को समझने और समझाने में बहुत ही बेहतरीन होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा प्लान के प्रकार। अब आगे बात करता हूँ प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। किसी भी जंग को जीतना है तो तैयारी बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आने वाले प्रॉब्लम को फेस करना है तो उसकी तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। तो शेप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में यदि हम वेन्यू प्लान कर रहे हैं, 1-to-1 प्लान कर रहे हैं, तो हमको क्या क्या तैयारी करना है जिससे हमारा प्लान बहुत बेहतरीन हो सकता है। आगे बात करता हूं दोस्तों, प्रिपरेशन के अंतर्गत हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। ऑन स्क्रीन पर आप देखें, प्रिपरेशन सबसे पहले तयशुदा समय पर, यानी यदि हॉल बुक है, समय दिया हुआ है, तो सबसे पहले सिटी होस्ट की रोल बनती है कि उस वेन्यू प्लान के लिए एंकरर, फर्स्ट प्लानर, सेकंड प्लानर, क्लोजिंग करने वाला एसोसिएट या लीडर तैयारी हो या नियुक्त हो। नेक्स्ट आता है वेन्यू हॉल समय से 2 घंटा पहले तैयार हुआ हो ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए या तैयारी में कोई रुकावट हो रहे या तैयारी में कुछ ऐसे चीज़ें छूट गया हो तो हम उसको समय रहते पूरा कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो एसी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस दिखने और दिखाने का है। हम उसको क्या दिखा रहे हैं, हम उसको क्या महसूस करा रहे हैं सफलता की, ये भी एक बात इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हो सके तो एसी में करें। नेक्स्ट आता है वेन्यू हॉल के अंदर क्या क्या सामान हमें रखनी चाहिए। सामान तो ऐसे बहुत है, लेकिन मुख्यतः क्या क्या सामान होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोजेक्टर, स्क्रीन, लैपटॉप, स्लाइड चेंजर जिससे हम स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम जिससे हम ऑडियो वीडियो सुना सकते हैं, टेस्ट मनी सुना सकते हैं, नेशनल एंथम कर सकते हैं। यदि ज़्यादा संख्या हो तो माइक लगाया भी जा सकता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों तैयारी में एजुकेशन फॉर्म। कहने का मतलब है एजुकेशन फॉर्म और एक पॉइंट मार्क होना चाहिए वेन्यू हॉल के अंदर, ताकि इंटरेस्टेड गेस्ट जाके वहीं से फॉर्म को कलेक्शन करके फॉर्म को पेमेंट करके वहाँ से लाएं और भरा जाए। हर एक एसोसिएट से रिक्वेस्ट है कि आप वेन्यू हॉल के अंदर अपना फॉर्म को ना निकालें। पॉसिबल हो तो वाटर पॉइंट भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा 40 मिनट का प्रेजेंटेशन चलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पानी पीने के लिए भी पॉइंट होना निहायत ही जरूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्लान की महत्वपूर्णता। जी हाँ दोस्तों, प्लान की महत्वपूर्णता का मतलब होता है कि हमारा प्लान किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए तो वो वेन्यू हॉल बेहतरीन वेन्यू हॉल बन सकती है।
वो वेन्यू प्लान बेहतरीन प्लान बन सकती है। तो पहला जो पॉइंट्स आता है दोस्तों वो है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन मतलब आप हम सभी जानते हैं, करेक्शन उससे पहले जो पॉइंट्स आता है वो है ड्रेस कोड। जी हाँ दोस्तों, बोला जाता है माँ गुरु जी अरविंद सर जेपी सर बोलते हैं कि भेसे भिक्षा मिलता है, यानी स्टूडेंट्स का ड्रेस होता है, भिखारी का ड्रेस होता है। भिखारी बेशक कार से क्यों ना उतर रहा हो, लेकिन जब भिक्षा मांगना हो तो फटा हुआ कपड़ा फटा हुआ कटोरा लेके ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वकील का ड्रेस होता है चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो उसी प्रकार से शेफ शॉप के भी अंदर ड्रेस होता है, वो होता है फॉर्मल ड्रेस। इस प्रकार से आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं। लेडीज को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं। ध्यान रहे ऊपर से नीचे तक पूरा फॉर्मल होना चाहिए, बीच में कोई उल्टा पुल्टा यदि नहीं पता हो तो आप अपने नियरेस्ट अप्लायंस से पूछें कि मेरा ड्रेस ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आती है दोस्तों डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, यानी बोला जाता है कि अनुशासन यदि जानवर के अंदर भी आ जाए तो लोग टिकट लगा के उसको देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हाथी को लोग सर्कस के अंदर देखते हैं तो टिकट लगा के, और वही हाथी को यदि जंगल के अंदर हम पा लेते हैं तो दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्या अंतर है कि सर्कस में टिकट लगाते हैं और जंगल में दूर भागते हैं? इसलिए कि जंगल में वो ना तो डिसिप्लिन में चलता है, हुड़दंग मचाया हुआ रहता है, कब किसको क्या कर देगा कहना मुश्किल है। लेकिन वही हाथी सर्कस के अंदर एक आदेश पर एक्शन करता है, एक आदेश पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने वाला को अच्छा लगता है और हम क्या करते हैं टिकट लगा के देखते हैं। बोला जाता है कि डिसिप्लिन के ऊपर बोला जाता है कि सभी एसोसिएट्स ध्यान रहें कि जब हॉल के अंदर बैठें तो आप बिल्कुल सुख शांति बिल्कुल साइलेंस मोड होके बैठें। प्लानर को बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए बीच बीच में ताले भी बजाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वेन्यू हॉल में इंटर करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, वेन्यू हॉल में इंटर करने से पहले सभी का मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करवा लें, जिससे वेन्यू प्लान करने में कोई बाधा ना आए। आगे बात करना चाहता हूं प्लान की महत्वपूर्णता में टाइम पंक्चुअलिटी, समय का पावन। आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रेन समय पे चलता है, हवाई जहाज समय पे चलता है। यदि हम रेलवे स्टेशन पे समय पे ना पहुंचे तो वो ट्रेन निकल जाती है और हमें क्या महसूस होता है हमें पता होता है, हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या करते हैं हम समय पे पहुंचते हैं। और बोला जाता है टाइम इज मनी, समय क्या है पैसा है। इसलिए हर एसोसिएट्स को जरूरी है कि आप वेन्यू हॉल के अंदर 30 मिनट पहले पहुंचें ताकि अपने गेस्ट को सही समय पे हम रिसीव कर सकते हैं। बोला जाता है कि जो समय का कदर नहीं करता है जवाना उसका कदर नहीं करता है, और जो समय का कदर करता है जवाना उसका कदर करता है। आखिरी पॉइंट है एडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एडिफिकेशन इस बिजनेस की अहम पार्ट होती है। महत्वपूर्णता इस बात पे डिपेंड होती है कि हम एडिफिकेशन कैसा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। एडिफिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे को परिचय करवाना। किसकी परिचय करवाना बिजनेस में? मान के चलिए ए और बी दोस्त हैं, बी बिजनेस को कुछ समय पहले ज्वाइन कर रखी है, बी का अपलाइन सी है, तो सी और ए का जब मिलन हो तो बी का रोल बनता है ए से सी को परिचय करवाना और सी को ए से परिचय करवाना। ध्यान रहे एडिफिकेशन में हमेशा अपलाइन की महत्व इंपोर्टेंट को बताना है, अपलाइन को बढ़ चढ़ के बताना है, अपलाइन के मार्गदर्शन को बताना है, अपलाइन इस बिजनेस में क्या अहमियत होती है, उनकी बात सुन के हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपलायंस के विषय में
बताना है, तभी हमारा बेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये था दोस्तों प्लान की महत्वपूर्णता। अब आगे बात करता हूं कि प्लान की महत्वपूर्णता में टेस्ट मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट मनी मतलब आप इस बिजनेस में जितने रुपया भी शेफ्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर कमाए, जो भी आपने अचीवमेंट लिए, उन सभी चीज़ों को स्टेज के ऊपर आके आप सही सही बताते हैं। इसको हम बोलते हैं टेस्ट मनी। टेस्ट मनी देते समय ध्यान रहे कभी भी झूठ ना बोलें। शेफ्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आप जितना कमाए हैं ईमानदारी पूर्वक 1 रुपया कमाए हैं तो 1 ही रुपया बताएं, क्योंकि यदि आप स्टेज के ऊपर चढ़ के जोश में झूठ बोल देते हैं तो बाद में पता चल जाता है उस झूठ का। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कैमरा लगे हुए होते हैं। अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे ड्रोन कैमरा लगा हुआ होता है, आपकी और हमारी झूठ कभी भी छुप नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट मनी जब दें तो पूरी जोश के साथ दें। सबसे पहले देने के क्रम में अपना नाम बताएं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं सिटी बताएं, और आप क्या काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उसके विषय में बताएं, और आप इस बिजनेस के माध्यम से क्या अचीवमेंट लिए, क्या क्या टूर लिए, अभी तक आपने कौन सी टारगेट को अचीवमेंट किया, आप कौन सी ड्रीम्स को पूरा किया, इसके विषय में विस्तृत जानकारी दें। तो ये था दोस्तों प्लान की महत्वपूर्णता। अब आगे बात करता हूं कि प्लानर की मुख्य बिंदु, कहने का मतलब है कि प्लानर की मुख्य बिंदु क्या होती है। अब एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। पहले भी हमने आपको बताया था कि जो रोल हवाई जहाज पायलट्स का होता है, जो रोल ट्रेन में ड्राइवर्स का होता है, वही रोल वेन्यू प्लान में प्लानर की होती है। तो जिस प्रकार से ट्रेन पायलट्स को, ड्राइवर्स को, हवाई जहाज के पायलट्स को पता है कि हमें सही समय पे गंतव्य स्थान को पहुंचाना है, सुरक्षित पहुंचाना है, उसी प्रकार एक वेन्यू हॉल में प्लानर की ड्यूटी बनती है कि एक वेन्यू प्लान को सकारात्मक, इनर्जेटिक और सक्सेसफुल बनाना, यह निर्भर करता है उस प्लानर की दमदारी के ऊपर। तो एक बेस्ट प्लानर कैसे बेस्ट प्रेजेंटेशन दे, कुछ पॉइंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ हूं, आप जरूर देखें। सबसे पहले प्लानर को ध्यान रहे कि आप आंख में आंख डाल के भी बात करें। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा आंख में आंख डाल के ही बात करें। नेक्स्ट, हमारी जो आवाज है उस आवाज से 25% ज्यादा आवाज निकालें। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ना बोलें, टीवी एंकर की तरह समझकर और समझाकर बोलें। नेक्स्ट आता है स्लाइड इंडिकेटर की मदद से, स्लाइड पेन की, स्लाइड इंडिकेटर नहीं है तो लेजर लाइट की मदद से, पेन की मदद से, स्टिकर की मदद से प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि प्रेजेंटेशन के बीच में क्लोज क्वेश्चन करें। यानी हमेशा महागुरु जी अरविंद सर बोलते हैं, महागुरु जी जेपी सर बोलते हैं कि यदि प्रेजेंटेशन के बीच में मतलब 15 से 17 बार हाँ करवा दी गेस्ट को, तो वो फॉर्म भरने के लिए ना कहता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में प्रोडक्ट्स का रेट बिल्कुल भी नहीं बताना है। फर्स्ट प्लान की अपेक्षा सेकंड प्लान बहुत दमदारी के साथ, तो ये ध्यान रहे उस सिटी होस्ट की, जब सेकंड प्लानर हो तो इनर्जेटिक वाला को ही नियुक्त करें। नेक्स्ट आता है पूरी प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे पूरी प्रेजेंटेशन 45 यानी 40 से 45 मिनट के अंदर कर देना है। अब आप बोलेंगे क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि हमने इनवाइट करते समय बताया था आपको 40 से 45 मिनट ही लगेगा। जैसे आप 1 घंटा 1.5 घंटा प्लान करते हैं तो लोग उठ के चले जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि समय के पाबंद लोग नहीं है। क्या आप उस जहाज पे चढ़ना चाहेंगे जो दिए हुए समय पर ना पहुंचा के 2 घंटा लेट पहुंचाए? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उस ट्रेन पे जाना पसंद करेंगे जो दिए हुए समय पे ना पहुंचा रहा हो? आप बिल्कुल भी जाना नहीं पसंद कर सकते हैं, क्योंकि
हर इंसान के अपने अपनी समय की अहमियत होती है, तो दिए हुए समय पे ही प्लान को क्लोज करें, यानी 40 से 45 मिनट के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन पूरी तैयारी के साथ दें। देखिए 9 पॉइंट है, प्रेजेंटेशन पूरी तैयारी के साथ दें। और आखिरी पॉइंट प्लानर की प्लान का क्लोजिंग जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये था 10 पॉइंट्स प्लानर की मुख्य बिंदु। अब आगे बात करता हूं शो द प्लान। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि शो द प्लान, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। आगे बात करता हूं दोस्तों संक्षेपण, यानी हमने इस शो द प्लान के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा। यानी शो द प्लान हम करें तो सबसे पहले हमने ये सीखा शो द प्लान है क्या। नेक्स्ट सीखा दोस्तों किन लोगों की करनी है, हमें ध्यान रखें जिनको हम इनवाइट करें उन्हीं को ही करनी है। नेक्स्ट सीखा दोस्तों कि प्लान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं। 1-to-1 प्लान जो कि डायमंड बनने का फास्ट और सटीक 1-to-1 प्लान है। ग्रुप प्लान आपने देखा। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, वेन्यू प्लान जिसको हम बोलते हैं सिस्टम प्लान। सिस्टम प्लान कम समय में ज़्यादा रिजल्ट करने के लिए हमें करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमने देखा प्रिपरेशन प्लान जब हम करें तो क्या क्या प्रिपरेशन करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब प्लान करें तो प्रिपरेशन हमारा कैसा इस बात पे डिपेंड होता है, वहाँ के सफलता की भी वही मापदंड होती है हमारा प्रिपरेशन कैसा है। तो प्रिपरेशन में हमने देखा वेन्यू हॉल से लेके, वेन्यू हॉल के अंदर सामान से लेके, एसोसिएट से लेके सारा कुछ उस प्रिपरेशन के अंदर आता है, जो कि हमने विस्तृत से बताया। इसके बाद देखा प्लान की महत्वपूर्णता, यानी प्लान की महत्वपूर्णता में यदि हम ड्रेस कोड को अच्छी से पहने, इसके बाद डिसिप्लिन में रहें, इसके बाद क्या कहते हैं आपको हमने बताया एडिफिकेशन करें, इसके बाद टेस्टिमनी, ये 4 पॉइंट्स हैं प्लान की महत्वपूर्णता, बहुत जरूरी बात आती है। नेक्स्ट हमने बताया आपको एक प्लानर की मुख्य बिंदु क्या क्या होती है, जो हमने कई पॉइंट्स 10 पॉइंट्स बताया, उन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जिससे हमारा प्लान बेहतरीन हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्लान के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है सारी बातें बताया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह प्रेजेंटेशन, यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।